कभी किसी अजनबी से मिलकर लगा है कि उसे पहले से जानते? कई बार कुछ लोगों के साथ सालों बिताकर भी हम उन्हें अपना नहीं बना पाते, और कुछ लोग 5-10 मिनट में ही घर जैसे लगने लगते हैं। पर हमें कभी जवाब नहीं मिल पाता इन प्रश्नों का, पर आज मैं दूंगा। कुछ लोगों को लेकर तुमने बेबसी महसूस करी होगी, उन्हें छोड़ नहीं पाते, दिल से निकाल नहीं पाते, जबकि शायद वो अपने रहे भी नहीं, शायद उनके मन में तुम कहीं भी ना हो। एक अंदरूनी आकर्षण रहता है, एक खिंचाव रहता है। जब मेरी लव मैरिज हुई थी ना, उस समय हमारे घर समाज में लव मैरिज की कोई पॉलिसी नहीं चलती थी। बहुत इश्यूज आए, बहुत परेशानी आई, पर मेरे अंदर एक बहुत कैड़ा खिंचाव था जो मुझे उस इंसान से दूर ही नहीं होने देता था, जिसने मुझे और कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे अवचेतन मन के, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के कुछ भूले बिसरे पुराने दरवाजे खुल जाते हैं। कोई पुराना वापस आ गया है। हो सकता है ये इंसान वही हो जो कभी किसी जगह, किसी समय में, किसी और रूप में तुम्हारे बहुत खास थे। एक पल गवारा नहीं था उनके बिना। उनके जाने के बाद पूरे जीवन विलाप करते रहे, तो दुआएं मांगते रहे दोबारा मिलने की। आ गए वो नए रंग रूप में, पर इंसानी शरीर पुरानी, छवि पुरानी स्मृतियां नहीं बदल पाता। एक जीव का अस्तित्व नहीं बदल पाता, एक आत्मा की रोशनी नहीं छीन पाता। आपके अवचेतन को उनका अवचेतन पहचान लेता है, उनके अवचेतन को आपका अवचेतन पहचान लेता है। समझ जाना कि हो सकता है ये कहानी बहुत पुरानी है और दोबारा जोड़ी जा रही है। कहीं किसी समय में तुमने इन्हें दोबारा पाने की दुआएं मांगी थी, वैसे ही उनका सम्मान भी करना, हल्के में मत लेना। ये तुम्हारे मन की आवाज़ है। हो सकता है ऐसे लोग आज तुम्हारे नज़दीक ना आने जा रहे हो, उनके अवचेतन के वो किवाड़ अभी ना खुले, पर धीरे धीरे वो तार जुड़ जाएंगे, वो बत्ती जल जाएगी। समय देना है। मैं जो भी तुम्हें कह रहा हूँ, मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, अपनी सोच बता रहा हूँ। बहुत ध्यान लगाया है मैंने जीवन के इन पैटर्न्स पर इस पर विश्वास करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। अगर तर्क दिखे, समझ में आए तो मानना, वरना नकार देना। कुछ लोगों से आपका वन वे रिलेशन बन जाता है। या तो आप उनको देते रहते हो, उनकी सर्विस में खड़े रहते हो, या वो आपकी सर्विस में खड़े रहते हैं। जीवन भर आपको कुछ ना कुछ देते रहते हैं, चाहे या अनचाहे। जैसे कोई अपना है जो हमेशा बीमार रहता है, निरंतर उनकी टेंशन भी रहती है, सेवा भी पूरी करनी पड़ती है। निराश मत होना, शायद ये कोई डील है उनकी और आपकी, कोई बहुत पुरानी डील। शायद आपने अपनी मर्जी से चुना है उनकी सेवा करना। हो सकता है कभी उन्होंने आपकी सेवा की थी बहुत निष्ठा से। शायद उन्होंने तुम्हारे प्रारब्ध बितवाए थे, कभी तुम्हारे साथ खड़े रहकर तुम्हारे दुख अपने ऊपर लिए थे, इसलिए आज हो सकता है तुम उनके बिता रहे हो। मन में भाव मजबूत रखो कि इन्होंने इतनी ही सेवा करी है कभी मेरी, ये मेरी सेवा के हकदार है। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, कुछ लिया है कुछ दे रहा हूँ, कुछ दिया है कुछ ले रहे हैं। और अगर ये वन वे ट्रैफिक होता तो ये पलड़ा आज उनकी तरफ इतना ना झुका होता कि निरंतर तुम ही दे रहे हो। कुछ वो देते, कुछ तुम देते, चैप्टर खत्म हो जाता। कभी जीवन में तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग बिना किसी नेटवर्किंग के, बिना जाने पहचाने, अचानक से यूं ही जीवन में आ जाते, राह दिखाकर, उलझन दूर करके, मदद करके, या कई बार दुख देकर चले जाते हैं, चलते बनते हैं। ना उससे पहले कोई अस्तित्व था उनका तुम्हारे जीवन में, ना इसके बाद कोई अस्तित्व होगा उनका तुम्हारे जीवन में। इन्होंने कभी जुड़ना था ही नहीं तुम्हारे से। एक बहुत बड़ा तोहफा पड़ा था तुम्हारा इनके पास, उधार था, वो वापस देना था। ये सिर्फ डिलीवरी मैन बन के रह गए, उसे डिलीवर करके चलते बने। अब उस तोहफे के अंदर, उस डब्बे के अंदर क्या है जो तुमने कभी रखा था वही है। प्रेम रखा था प्रेम मिलेगा, गुस्सा रखा था गुस्सा मिलेगा, लड़ाई रखी थी लड़ाई मिलेगी, नुकसान रखा था नुकसान मिलेगा। नेवर शूट द मैसेंजर। दोस्तों, हर मुलाकात रिश्ता नहीं होती, लंबे समय की गारंटी नहीं होती, लंबे समय की शुरुआत नहीं होती। हर किसी से भी मन मत लगाया करो, इसलिए इमोशनल लोग बहुत चोटिल हो जाते हैं, बहुत दुख भुगते हैं मोह का। तो ये जो हमेशा वाला भाव है ना, हमेशा के लिए वाला भाव, इसे जल्दी एक्टिवेट मत करो। कुछ लोग सिर्फ डायरेक्शन बदलने आते हैं। तुम सीधे चल रहे हो, आगे खाइए, वो सिर्फ तुम्हें बताने आए हैं इधर चल, इधर हो जा। हर रिश्ता साथ निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्तों का काम सिर्फ इतना होता है तुम्हें वो इंसान बनाना जो इस रिश्ता जुड़ने से पहले तुम नहीं थे।
एक बदला हुआ इंसान बनाना, हो सकता है एक शांत इंसान बनाना हो सकता है एक निर्मोही इंसान बनाना हो। मुझे ऐसा लगता है कि पहले कभी कहीं मैंने न जाने कितने लोगों से मदद ली है, अनगिनत लोगों ने मेरी मदद करी है। इसलिए मेरा आज कर्तव्य है, इस जीवन में कर्तव्य है, साधारण से जीवन में कर्तव्य है कि जितना मुझसे हो सके मैं उन्हें राह दिखाऊं, या सड़क चलते भी जीवन जीते हुए मैं जितना जिसके काम आ सकूं। मुझ पे बहुत बड़ी उधारियां हैं आप सबकी, इसलिए मैंने आज तक किसी पे कोई एहसान नहीं किया। कई बार एक इंसान का विश्वास उठ जाता है अपने काम के प्रति, उम्मीद उठ जाती है और वो बहुत धीमा पड़ जाता है, बचने लगता है, एक कदम भारी लगता है। क्यों करूं? पर ये सिर्फ एक फेज होता है। उस समय सिर्फ उसे एक आवाज़ चाहिए, एक मजबूत आवाज़ कि भविष्य में आगे जाकर सब सही हो जाएगा, हल निकल जाएगा, ये वक्त निकल जाएगा, बीत जाएगा। और वो दोबारा जी जान से जुड़ जाता है। और जो ये बात आकर तुम्हें कह जाता है ना, शायद वो वही मुसाफिर है जो प्यासा कई दिनों से भटक रहा था, तपती धूप में गर्मी में भटक रहा था, और तुमने इसे अपने हिस्से का पानी पिला दिया, अपने हिस्से की रोटी खिला दी, शरण दी, इसलिए तुम्हें ये शब्द कहकर बचा गया। हम अक्सर सोचते हैं और बोलते भी हैं, मैंने इस इंसान का क्या बिगाड़ा था जो इसने ये कर दिया। शायद सवाल उल्टा होना चाहिए, इस इंसान ने मुझे क्या सिखाने के लिए मेरे जीवन में कदम रखा है। दोस्तों, जो कर्म चक्र होता है ना, कार्मिक साइकिल होती है, इसको देखने का भी एक नज़रिया है। अच्छे कर्म करे अच्छा फल मिला, बुरे कर्म करे बुरा फल मिला, ऐसा नहीं है। यह आपको निरंतर इवॉल्व कर रही है, निरंतर जीवन की गहराइयों में उतार रही है। आपका हर बुरा रिजल्ट, जो भी आपके साथ बुरा होता है, वो आपकी आत्मा को, आपको कोई ना कोई सीख देकर जाता है। वो आपके अहंकार पर या आपके मोह पर चोट डाल कर जाता है। वो आपके भ्रम और आपकी भ्रांतियों को तोड़कर जाता है। तो आपको दुख अपने साथ बुरा होने का नहीं होता कभी भी। आपको दुख अपने भ्रम टूटने का होता है, अपनी भ्रांति टूटने का होता है, अपने अहंकार पर चोट खाने का होता है, अपनी अपेक्षाओं पर चोट खाने का होता है, अपने मोह के टूटने का होता है। कर्म योग एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है। हर जीव इवॉल्व कर रहा है, हर सोल इवॉल्व होती है अनुभव और सीखों से। हर बुराई का एक मतलब होता है। जिस आत्मा ने किसी जीवन में अपने किसी बहुत अपने से जल्दी बिछड़ने का गम सह लिया, उसका मोह और भौतिकवाद का भाव हमेशा के लिए बहुत शांत हो जाता है। कभी आपने अपने किसी दोस्त को बार बार संभाला होगा, दूसरों के सामने साथ खड़े रहे, जरूरत पड़ने पर पैसे दिए, उसकी जॉब भी लगवा दी, रात रात भर जग के उसकी बातें सुनी, उसके दुखड़ों ने आपके कंधे भिगा दिए और थका दिए, और एक दिन वो आपसे दूर चला गया। उस वक्त तो इंसान सोचता है सब कुछ बेकार हो गया, सालों इस पर लगा दिए, मिला क्या? आता है ना ये ख्याल। पर हो सकता है तुम उसके जीवन में उसका सफ़र पूरा करने के लिए ही आए थे, उसका वो समय बिताने के लिए ही आए थे, उसकी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं। ये तुम पर कर्जा था, उधार था, वो चुका दिया उस भले जीव का, उसे एक डायरेक्शन दे दिया, अब उसे जाने दो। कभी नोटिस करना, कुछ रिश्तों में बहुत चाह कर, दिल से चाह कर भी आप अच्छा नहीं कर पाते। या तो आपको हमेशा गलत रीड किया जाता है, या आप अनजाने में हमेशा कुछ गलत कर जाते हो सकता है आपकी सेवा को मतलब समझा जाए। दुखी मत होना, हो सकता है इस रिश्ते के डायनामिक्स ही ऐसे। लव एंड हेट, ये ऐसे ही लिखा गया है। खुद को ब्लेम मत करो, तुम सिर्फ अपना इंटेंट सही रखो, चाहे रिजल्ट जो मर्जी निकले। तुम्हें उसके आगे बुरा बनना है तो बन जाओगे, और अगर कभी तुम्हें उसके आगे अच्छा बनना है तो बन ही जाओगे। बल्कि मैं कहूँगा, जिस दिन आप लोगों का पुराना हिसाब बराबर हो जाएगा, उसे आपकी अच्छाइयाँ दिखने लगेंगी। कभी किसी को भूलने की बहुत कोशिश करी है, नंबर डिलीट कर दिया, फोटोज़ फ्लश कर दी, उस जगह आना जाना छोड़ दिया, वो वही काम करते थे तो जॉब भी छोड़ दी, फिर भी दिमाग में वही है, बार बार याद आती है, चुभन होती है, दुख होता है, और ये सिलसिला महीनों सालों तक चलता है। शायद इस रिश्ते का नंबर आपके फ़ोन में नहीं, आपकी कार्मिक हिस्ट्री में है, आपकी डीप रूटेड मेमोरीज में है, स्मृतियों में है, अवचेतन में है। जब तक उनके निमित्त से आपको दुख भोगना है,
जब तक वो उधारी वापस करनी है तब तक वो आपको याद आएंगे और आप दुखी होगे, चुभन होगी। जैसे जैसे वो कर्म बीतते जाएंगे वो दुख कम होते जाएगा, और जिस दिन वो हिसाब बराबर हो जाएगा उनकी याद आपको ज़रा सा भी दुख नहीं दे पाएगी। इसी जीवन में जहाँ आप उनके बिना सोच भी नहीं सकते कैसे एक पल बिताऊंगा। एक्सेप्ट दिस पेन एज पेंडिंग कर्मा, लेट इट बी। भागो मत उस दर्द से, बस बार बार उस घाव को हरा नहीं करना। यह आपका कर्म है। घाव लगा है, चोट लगी है, दर्द होगा, वो सूखेगी, दर्द सही हो जाएगा, पर बीच बीच में उसको हरा मत करो, उस पर नमक मत छिड़को, उसको छेड़ो मत, खुजाओ मत। और चीज़ों पे फोकस रखो, अपने जीवन पे फोकस रखो, और काम करो और मेहनत करो और कुछ सोचो। व्यस्त रहो बाकी चीज़ों में। जीवन को वर्जन 2.0 बनाकर जियो, नई शुरुआत करो। अपनी तरफ से जितना कर पाओ प्रयास करो, और फिर उसके बाद वो जितना चुभ रहा है उसे चुभने दो। रिश्ते जरूरी नहीं कि पुराने ही हों, पुराने कार्मिक टाइज ही हों, नए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। उनके जीवन का फ्रेमवर्क आपके जीवन से मैच कर रहा है तो जुड़ गया। कई लोगों के लिए शुरुआत में कोई फीलिंग नहीं होती, पर आपके और उनके कर्मोदय, प्रारब्ध पजल के 2 पीसेस की तरह जुड़ पा रहे होंगे तो जोड़ दिए जाएंगे। जो लोग इस दुनिया से बहुत जल्दी चले जाते हैं ना, वो आपसे जुड़े ही इसलिए थे क्योंकि आपको किसी अपने को उसी उम्र में उसी समय पर खोना था। अगर वो जीव लंबे समय के लिए आता तो वो आपसे कभी नहीं जुड़ता, कोई और मिल जाता। जिसके जाने का गम कर रहे हो वो जुड़ा ही इसलिए था क्योंकि इतने समय तक निर्धारित आपको उसके साथ रहना था। अगर उन्हें इतनी जल्दी ना जाना होता तो तुम उन्हें कभी जान नहीं पाते। तो अपना सारा फोकस उस समय पर रखो जो उन्होंने तुम्हें दिया है, उस प्रेम पर रखो जो उन्होंने तुम्हें दिया है। मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हारी दिली इच्छा है ना किसी के साथ दोबारा जुड़ने की, जन्म जन्म का रिश्ता बनाने की, और ये कोई मजाक की बात नहीं, बहुत सीरियस बात है। बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी अपने को खो देते हैं और चाहते हैं कि फिर दोबारा मुलाकात हो। तो स्ट्रॉन्ग और इंटेंस कर्म जोड़ दो अपने उनके साथ। जितनी एक जिम्मेदारी एक रिश्ता मांगता है उससे ज़्यादा कर्म जोड़ दो उनके साथ। बीमार पिता की सेवा करना जिम्मेदारी है, पर बीमार पिता के लिए जी जान लगा देना, हर सहूलियत छोड़ के उनकी सेवा करना, ये आपके कर्म जोड़ रहा है उस आत्मा से। जो लोग शिद्दत से किसी से नफरत करते हैं ना, करते ही रहते, उसे दिमाग से निकलने ही नहीं देते, बार बार बदला लेते, वो उस इंसान को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, उसके साथ इंटेंस कर्म जोड़ रहे होते हैं। वो सिर्फ उसे ही मुक्त नहीं होने दे रहे, वो खुद को भी उससे बांध कर रख रहे हैं। इसलिए धर्मों में सिखाया जाता है किसी से नफरत का भाव लेके मत मरना, गिले शिकवे लेकर मत मरना, दोबारा जोड़ दिए जाओगे। किसी से अपने कर्मों को, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को जोड़ना है ना, तो उसके प्रति समर्पण का भाव ले आओ, अपेक्षा रहित, नो एक्सपेक्टेशंस। जितना जीवन मांगता है उससे भी ज्यादा, जितनी जिम्मेदारी मांगती है उससे भी ज्यादा। बच्चे को दूध पिलाना, बच्चे की रक्षा करना, बच्चे का पालन पोषण करना एक माँ का कर्तव्य है। ये वो फल है जो उस बच्चे ने हो सकता है कभी कमाया हो, पर बच्चे की जीवन भर बैक बनकर रहना, उसका सपोर्टर बनना, उसके लिए एक्स्ट्रा पेन लेना, विषम परिस्थितियों में उसका पोषण करना, ये उस माँ के कर्म उस बच्चे से जोड़ रहा है। जिस बीमार बाप की आज तुम सेवा कर रहे हो ना, शायद आ जाएगा कभी कहीं तुम्हारा बेटा बनकर और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, या बहुत गहरा दोस्त बनकर आ जाएगा, बहुत ख्याल रखेगा, और तब तुम उसे देखते ही पहचान जाओगे कोई अपना है, प्रेम का भाव उमड़ जाएगा, सुख की अनुभूति तो हो ही जाएगी। पुराने कर्मों का प्रभाव आज की परिस्थिति में मिल जाता है, जो आपके साथ भी होता है उससे आपको मिल जाता है, वो फल, वो उधारी क्लियर हो जाती है, और उस पर जो आप आज रिएक्शन देते हो वो आपका अगला कर्म बनाती है। उसमें भी जो आप एक्सट्रीम रिएक्शन देते हो वो आपके कर्म ज्यादा बनाते हैं। अब प्रॉब्लम यहां आती है, आज कोई मुझ पर अटैक करे तो मैं खुद को डिफेंड तो करूंगा ही ना, आत्मरक्षा तो करूंगा ही ना। आत्मरक्षा ना करना भी तो बुरा कर्म है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उतना ये प्रकृति देखती भी नहीं है। इसने हर इंसान को स्वयं की रक्षा के लिए ही रचा है। ये देखती है उससे ज्यादा या उससे कम क्या है। जो बिल्कुल शांत खड़े रहता है मुसीबतों में, एक एक्सपेक्टेड मिनिमम रिएक्शन भी नहीं देता, जो इतना अंतर्मुखी हो जाता है, उसके ऊपर से पुराने बड़े से बड़े कर्म भी गर्म हवा के झोंके की तरह बीत जाते हैं
और वो मुक्त हो जाता है। वही खड़े खड़े इंस्टेंट पूरे लोन की रीपेमेंट हो गई। और जो एक थप्पड़ खा के 4 मार देता है, वो 3 थप्पड़ का अधिकारी बन जाता है। कभी कहीं किसी तरीके से मिल जाएंगे। जीवन आपका कोई एहसान, कोई सामान रखता नहीं, जो कि तू वापस। तो कुछ भी एक्स्ट्रा दे रहे हो, एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हो, एक्स्ट्रा शांति दे रहे हो, एक्स्ट्रा थप्पड़ दे रहे हो, एक्स्ट्रा गुस्सा दे रहे हो, वो आपका तोहफा है, आपने उसके लॉकर में रखवा दिया है, वापस मिल जाएगा। कई बार एक माता पिता के 4 बच्चे होते हैं। वैसे तो 4 बच्चे करना इतना सही नहीं है आज के टाइम में, पर अगर सपोज़ किसी के 4 बच्चे हैं, या जितने भी बच्चे आपने देखा होगा, अक्सर कई बार माता पिता को एक से बहुत लगाव होता है, बहुत गहरा लगाव होता है। यूं ही होता है, उस बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा किया भी नहीं। समझ जाना कि कोई पुराना रिश्ता चले आ रहा है उसके माध्यम से। अवचेतन ने एक किवाड़ खोल दिया है प्रेम का, एक्स्ट्रा प्रेम का, और कुछ नहीं। माता पिता की गलती नहीं, वो बायस्ड नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। कई बार जब हम स्कूल से कॉलेज में जाते हैं ना, सब नए चेहरे, अलग अलग जगह से आए हुए, कोई फैमिलियरिटी नहीं। और स्कूल का एक फ्रेंड जो ज़्यादा फ्रेंड था भी नहीं, कभी कभार हाय हेलो जाती थी, उसी क्लास में आपको मिल जाता है। एकदम से आंखें नहीं खुल जाती, मुस्कान नहीं आ जाती चेहरे पर, खुशी की लहर नहीं दौड़ती। पुरानी बातें, फैमिलियर फेस, वही एक्सपीरियंस, वही जगह। शुरुआत में उसको आप सबकी तरह नहीं देख पाते, हालांकि वो है सबकी तरह ही। आगे जाके पता नहीं कि उससे दोस्ती रहे, किसी और से बेस्ट दोस्ती हो जाए, कुछ नहीं पता, पर शुरुआत में वो फैमिलियरिटी नजर आती है आपको, तो एक प्रेम का, खुशी का भाव बढ़ ही जाता है। यही कर्मों से जुड़े हुए रिश्तों में भी होता है। कहीं ना कहीं कभी वो थे, वो ज़रूरी थे, आज उनकी अनुभूति होते ही मन में मुस्कान आ जाती है। हम इस जीवन में नए चेहरे लेकर तो ज़रूर आए हैं, पर हर मुलाकात नई नहीं होती दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।